नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत। चलिए बिहार की अब तक की सबसे बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं। बिहार में कोरोना से अब तक 26 की मौत, 4,326 हुए पॉजिटिव। बिहार में बुधवार को 230 कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें अकेले खगड़िया से 85 संक्रमित हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 4,326 हो गई है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 222 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं बुधवार को 2 और लोगों को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। इनमें एक व्यक्ति जमुई का जबकि दूसरा नवादा का है। 2 और मौत के बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। बिहार में होगी 94,000 शिक्षकों की बहाली। डीएलएड पास अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका। पिछले साल 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी। यह प्रक्रिया जुलाई से शुरू होने जा रही है। इसमें अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणनीत कुमार सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हवाई सेवाओं पर भी पड़ा तूफान निसर्ग का असर। पटना से मुंबई जाने वाली सभी उड़ानें की गई रद्द। मुंबई में आए तूफान निसर्ग का असर पटना मुंबई हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। बुधवार को पटना से मुंबई जाने वाली पटना की सभी फ्लाइटें रद्द रहीं। हालांकि सुबह में एक विमान मुंबई से पटना आया। जब तक यह मुंबई के लिए उड़ान भरता तब तक मुंबई में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद बारी बारी से गो एयर और स्पाइस जेट के आने जाने वाले विमान भी रद्द कर दिए गए। हालांकि स्पाइस जेट का कहना है कि फ्लाइट के रद्द होने की सूचना एक दिन पहले ही यात्रियों को उपलब्ध करा दी थी। बिहार में भी दिख रहा निसर्ग का असर। जानिए अपने जिले के मौसम का हाल। पिछले कई दिनों से बिहार में भी मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चक्रवात और केरल में मानसून के दस्तक देने के बाद बिहार में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। तूफान निसर्ग का असर बिहार में भी दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कुछ हिस्सों में गुरुवार की शाम को बादल छाएंगे और कुछ इलाकों में बारिश होगी, जबकि शुक्रवार को पटना सहित बिहार के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलेगी और कहीं कहीं ठनका भी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान निसर्ग दक्षिण पश्चिम की तरफ से बिहार में प्रवेश करेगा। इसलिए दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद तेज आंधी के साथ बारिश होगी। कोरोना पर भारी चुनाव की तैयारी। पिछले बार से अलग है गठबंधन व मुद्दे। चुनाव आयोग की सक्रियता के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजनीतिक दल कोरोना के साथ जीने के तरीका के सहारे सुरक्षित घेरे से निकलने लगे हैं। करीब 5 साल पहले 9 सितंबर 2015 को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी थी। उस हिसाब से चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल अब समय की गणना महीनों में नहीं बल्कि दिनों में करने लगे हैं। पिछले बार गठबंधन के स्वरूप के साथ साथ चुनाव के मुद्दे भी अलग थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों से तालमेल करके चुनाव लड़ते आ रहे जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी के साथ रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एवं जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठबंधन था। इस बार महागठबंधन बिखर गया है। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का मुकाबला आरजेडी से होगा। तो ये थी बिहार से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। मिलते हैं कुछ ऐसे ही न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।